इंदौर ही नहीं पूरे देश में नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां लोग मां की आराधना में लीन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही रंगारंग गरबों की भी विशेष प्रस्तुतियां देखने को मिल रही है। वहीं इंदौर के बिचौली में भी बिचौली गरबा महोत्सव द्वारा रंगारंग गरबों की प्रस्तुतियां दी जा रही है, जहां प्रतिदिन बालिकाओं द्वारा पारंपरिक गरबों की प्रस्तुति के साथ विशेष प्रस्तुतियां भी देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत सुरभि सितूत कथक की बालिकाओं ने विशेष प्रस्तुति दी। वहीं बिचौली गरबा महोत्सव के संरक्षक ने बताया कि राधेश्याम पटेल द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से बिचौली गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन गरबों के साथ साथ विशेष प्रस्तुतियां भी दी जाती है, जहां पर 500 से अधिक बालिका पारंपरिक पहनावे के साथ गरबा करती हैं। वहीं बिचौली गरबा महोत्सव के दौरान गौ सेवकों द्वारा गौ माता की रक्षा को लेकर गाय के ऊपर हो रही हिंसा व रोड पर मृत पाए जाने के कारण गाय के संरक्षण को लेकर बिचौली से देवास तक की पद यात्रा निकाली गई, जिसके अंतर्गत 51 कुंतल गुड़ गाय माता को खिलाने के लिए लेकर गए। वहीं पार्षद शिल्पा सोलंकी ने भी नवरात्रि की बधाई देते हुए गाय माता के संरक्षण को लेकर गाय माता पर हो रहे अत्याचार एवं हिंसा को लेकर गौ माता को बचाने की अपील की गई। वहीं भी गरबा अध्यक्ष शिल्पा पंचाल ने बताया कि बिचौली गरबा महोत्सव की तैयारी पिछले 2 महीने से शुरू की जाती है, जहां पर गरबे की बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी प्रतिभा उभर कर बाहर निकले। साथ ही उनकी पूरी टीम के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जाती है। आज गिरिराज गौ सेवा का संगठन को लेकर जो लगातार परिवार के साथी और गिरिराज गौ सेवा का जो लगातार लंबे अर्ज से जो सेवा कर रहे हैं, उनका संकल्प है कि गौ हत्या बंद हो। दूसरा, राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को कैसे मिले, इस संकल्प को लेकर बिचौली मर्दाना दूधिया से लेकर देवास की टेकरी कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, इसको लेकर गौ माता की रक्षा कैसे हो और जो गौशालाओं में गायों की चारा नहीं मिलने से और सरकार की नाकामी को लेकर जो गाय की मृत्यु हो रही है उस पर रोक लगे और सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। और महाराष्ट्र की तर्ज पे, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को प्रदेश का जो दर्जा दिया है, ऐसे हमारे परिवार के साथियों ने सोचा, संकल्प लिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा कैसे मिले। इस संकल्प को लेकर आज परिवार के साथी पैदल यात्रा को लेकर देवास जा रहे हैं। और जिस तरह से देखने में आता है कि कहीं रोड पर गाय मरी पड़ी होती है, लेकिन सरकार का उसको किसी तरह ध्यान नहीं है, तो उसको लेकर क्या करें? सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। जब चुनाव आते हैं, जब गाय की, धर्म की सब बातें करती है, पर 5 साल भूल जाती है। तो हम उनको समय समय पर इस चीज का याद दिलाते हैं और समय पे इस बात को करते हैं कि गौ सेवक जो है वो आज भी गायों की कैसे सेवा हो रही, उसको लेकर इलाज की व्यवस्था, जो गिरिराज गौ सेवा का जो इनका लोगों का, परिवार के लोगों का संगठन बना है, मैं भी एक उसका सदस्य के रूप में इनके साथ सहभागी हूँ। पर जो इनकी टीम लगातार काम कर रही है और सरकार से भी हर वक्त मांग करती है कि जो रोडों पर गायें हैं उसको रेडियम लगाया जाए या उनको गौशाला छोड़ी जाए, उसको लेकर काम कर रही है इनकी टीम। देखने में आया हिमाचल में गौशाला में वहाँ पे कई गौ की माता की हत्या होती है, उनके जो अवशेष थे उन्हें गाड़े गए। क्या होता है कि मध्य प्रदेश और देश में अपन इस चीज को देखेंगे तो सबसे ज्यादा गाय की जो गौशालाओं में चारा नहीं मिलने से भ्रष्टाचार इसको कह सकते हैं, गौशाला लोगों ने बिजनेस बना लिया और सरकार उसमें खाने का चारा देने में नाकाम हो रही है। 100 गाय की कैपेसिटी है, वो 500 गाय है, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, तंत्र नहीं है। और मैं चाहता हूँ, सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ गौशाला की तादाद बड़ी है, जैसे कनाडा चले जाएं, वहाँ 200 गौशाला की गायों की तादाद की गौशाला बनी, पर वहाँ 1000 से प्लस गायें रह रही है। अपन बिहाड़े चल जाएं, गायें ज्यादा हैं, जगह कम है, तो अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो रही है। तो सरकार से मैं आगे करना चाहता हूँ कि जो रोड पे गायों का एक्सीडेंट हो रहा है तो उनको ले जाकर गौशाला भेजे और गौशाला की जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाए। मैं सोनू गुजर समाज का प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय का, और गिरिराज गौ सेवा का एक सदस्य हूँ। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 76 से पार्षद शिल्पा सोलंकी आज हमने गौ रक्षा के लिए एक संकल्प लिया है। जैसे जिस तरीके से गौ हमारे देश की धरोहर है, हमें उनका हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। जिस तरीके से गायें रोड पर घूम रही है, तरह तरह की उनको भूख प्यास से तड़प रही है, उन चीजों का संरक्षण करके उन गायों की व्यवस्था बनाए रखें। और एक संकल्प लेकर हमने आज ये एक यात्रा स्टार्ट की है। हम चाहते हैं कि पूरे शहर में, हम हमारे शहर
से शुरुआत करें और सारे शहर की गायों के लिए एक अच्छी व्यवस्था करें, उनको भोजन की, पानी की ऐसी व्यवस्थाएं करें जो उनके लिए इजी अवेलेबल हो जाए। हर तरीके से नगर निगम ने जो गाय ने अपना बलिदान इस शहर के लिए दिया है वो देख नहीं पा रहा है और उस तरीके से हमें उसे समझना पड़ेगा, गाय की रक्षा करनी पड़ेगी। बिचौली गरबा महोत्सव को लेकर बिचौली गरबा महोत्सव कई सालों से संचालित हो रहा है और यहाँ हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर का हम परिचय दें और इसी तरीके से प्रस्तुतियाँ प्रदान करें ताकि हमारे बच्चे हमारी धरोहर से जुड़े रहें। मेरा नाम सीमा सोलंकी, वार्ड क्रमांक 76 से बात। संकल्प था कि गिरिराज गौ सेवा संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय गिरिराज गौ सेवा संगठन के सभी परिवारजन सभी एक साथ गौ माता के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं। हम देवनारायण भगवान की यात्रा में भी हमने संकल्प लिया था कि सभी परिवारजन गौ सेवा करें और जो हमारे हर एक गांव में, हर एक पंचायत में जिस तरीके से सड़कों पे गौ माता दिख रही है उसके लिए हमें एक पहल करनी पड़ेगी, सरकार को जागरूक करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से आज हम पैदल यात्रा माता रानी माँ चामुंडा की नगरी में पधार रहे हैं। सभी भाइयों के साथ हम 25 कुंटल गुड़ लेकर जा रहे हैं, छोटे गुड़ की ढेली। अपने खाने के लिए सारी चीज हो जाती है, गौ माता के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम जागरूक करेंगे कि दिवाली पे भी आह्वान करेंगे कि गौ माता की सेवा हो, हर एक परिवार में गौ माता पूजी जाए। धनतेरस पे जैसे पूर्व में अपन देखते हैं तो धनतेरस में भी पूजा होती है और आज आप भोपाल रोड पे चला जाओ, तमाम रोडों पे चल जाओ, जिस तरीके से भी अब बात हुई थी जिस तरीके से कि गौशाला में खाने के लिए तो डॉक्टर की फीस है 85,000 रुपये और गाय को आ रहा 60,000 रुपये। तो गाय मरेगी नहीं तो क्या करेगी? उसके खाने के लिए, उसके पालन के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकार से मांग करते हैं कि 20 रुपए दे तो वो 40 अब करे हैं और वो भी पूरे पैसे नहीं आ रहे। तो उसी उद्देश्य पे हम काम करेंगे। हर एक गाँव में, हर परिवार में हमें कुछ नहीं चाहिए, एक गौ सेवक चाहिए। बस उसी माध्यम से एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। सभी पूरे देशवासियों से मैं यही आह्वान करूंगा। आज माँ चामुंडा की नगरी में भी हम जाके हमारे बाबा साहब, हमारे सभी परिवार के जन, हमारे यशोधन जी पटेल, ये भी इन्होंने संकल्प लिया है कि हमें हर गांव में सर्व समाज की गौशाला कैसे बने। हर व्यक्ति को धर्मशाला तो चाहिए, सर्व समाज की गौशाला कैसे बने, इस उद्देश्य पे हम काम करेंगे। मतलब सबकी माँ गौ माँ। तो इसी आधार पे हम काम करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये संकल्प लिया है। और आज हम पैदल यात्रा लेके जाएंगे, चुंदड़ी यात्रा, और माँ को वहाँ पे जितनी भी रास्ते में गाय मिलेगी उनको भी हम गुड़ का मतलब वो कराएंगे, सभी को गुड़ खिलाएंगे। छोटी छोटी ढेली हमारी गाड़ियों में रखी हुई है, तो 25 कुंटल हमने गुड़ लिया है। जितना रास्ते में हो जाएगा ठीक है, बाकी पूरी इंदौर की जितनी भी गौशाला है जहाँ तक वो गुड़ जा सके वो हमारी पहले वो पहुँचाएंगे प्रसाद के रूप में गौ माता के लिए। बस इसी उद्देश्य में हमारा काम है। मेरा नाम धीरेन्द्र धीरू गुजर, मैं राष्ट्रीय गिरिराज गौ सेवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे सभी परिवारजन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उससे पूरी निभाना है। बस दिन रात यही संकल्प है कि गाय जो रोड पे बैठी है उनके लिए घर हो। पंचायत से हम आह्वान करेंगे कि सड़कों पे गाय नहीं दिखनी चाहिए, ये मंत्री की जिम्मेदारी है, सरपंच की जिम्मेदारी है ना। ये इनकी भूमि थी, इनको खाने के लिए आपने सब हड़प लिए, तो गाय माता रोड पे दिखेगी, हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। जय हिंद, जय गौ माता। देखिए, सबसे पहले तो सभी को बधाई देती हूँ। मुझे 1 महीने से चल रही है और हमारे जो पूरे कार्यक्रम है बहुत ही मेहनत से पूरा समय देकर काम कर रहे हैं। साथ ही ये आयोजन 8 साल हो गए हैं। हमारे मार्गदर्शक संरक्षण श्री राधेश्याम जी पटेल साहब हमेशा ही इस तरह के आयोजन करते हैं। साल भर में न जाने कितने आयोजन को करवाते हैं जिससे जो भी कमी हुई प्रतिभाएं वो बाहर आ सके और महिलाओं को सम्मान के साथ उनकी प्रतिभाओं को और किस तरह से दिखाएं, इसके लिए हम साथ ही हमारे गरबे के आयोजक यशोवर्धन सिंह पटेल, हमारे वार्ड की पार्षद सीमा सोलंकी दीदी, हमारे स्वागताध्यक्ष और श्रीजी वैली के अध्यक्ष आशीष चौधरी जी और महिला समिति पूरी जिसमें की समिति सचिव अर्चना जी और संयोजक पूजा समिति और मार्केटिंग समिति, इन सबको मिलाकर शीतल जी, रेणुका जी, अनिता जी, सत्यभामा, राजकुमार जी, मुंडेला जी जो की व्यवस्थापक है, सभी ने मिलजुल के बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ जो काम है उसकी
वो आपके सामने आपको दिख ही रहा है। मैं गरबा अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा पाचा। बिचौली गरबा महोत्सव हमने आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे रामेश्वर जी पटेल साहब की उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये शुरू किया और आज तक ये चलता आ रहा है और ये गरबा अपने आप में एक भव्य रूप ले चुका है। यहाँ पूरे सब दूर की बालिकाएं 500 बालिकाओं ने यहाँ हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़कर वो गरबा करते हैं। आज गौ सेवकों ने भी एक यात्रा निकाली है, क्या इस बीच में गौ माता की भी हत्याएं रोज हो रही है, सड़क पर मर रही है, उनकी कोई देखभाल है नहीं। इसलिए गौ माता की सेवा के लिए और उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि गौ माता जो आज भटक रही है कम से कम वो घर में पले और अच्छे से रहे, इसके लिए ये यात्रा निकाली है। सरकार ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये गाय का पालन हो अच्छे से। पहले भी हमारे पूर्वज गाय पालते थे और गाय सब घर पे रहती थी और आज सबको छोड़ के इधर उधर भटक रही है। आपका नाम? राधेश्याम पटेल।